शुभ प्रभात मित्रों। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था बैजनाथ मंदिर। अभी वहाँ से हम निकल गए हैं टी गार्डन और कोसानी के लिए। रास्ते से कहीं भी मुझे हिमालय पर्वत दिखता है तो मेरी बाइक तो भैया बस खुद ब खुद ही ब्रेक लग जाते हैं और कैमरा हो जाता है चालू। वैसे भी कौन होगा जो इन स्वर्ग जैसे दृश्यों को मिस करना चाहेगा। मेरा दिल तो लगता है जैसे इन बर्फ के पहाड़ों में कहीं खो गया है। रास्ते में ही एक पहाड़ी भोजनालय पर तंदूरी पराठा, मैगी और कॉफ़ी का लुत्फ लेकर हम पहुंच गए हैं टी गार्डन। अब थोड़ा टी गार्डन को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इस सुंदर फूल के साथ हमारी शुरुआत होती है चाय के बागान में घूमने की। यहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों की अनेकों प्रजाति मौजूद हैं। ये चाय के बागान कोसानी से 5 किलोमीटर पहले बागेश्वर रोड पर स्थित है। ये बागान 21 भागों में बटा हुआ है और 208 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस चलते चले जाओ और जंतर मंतर की तरह भूल भुलैया में खो ना जाओ। जितना नीचे उतरता जा रहा हूँ उतना ही बड़ा होता जा रहा है। यहाँ उत्तरांचल की मशहूर ग्रास टी का उत्पादन भी होता है। इसके अलावा जैविक चाय का भी उत्पादन किया जाता है और इस खुशबूदार चाय को संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से निर्यात किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ बागानों में घूमकर और चाय फैक्ट्री में जाकर चाय उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ से चाय खरीदना नहीं भूलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं माल्टा के पेड़। देखिए ये भैया कैसे पेड़ से माल्टा तोड़ रहे हैं। इनसे बात करी तो पता चला ये भैया नेपाल से हैं और यहाँ बागान में काम करने के लिए आए हुए हैं। माल्टा के रेट पूछने पर 10 रुपये का एक माल्टा बताया और हमने अपनी पसंद के माल्टा भाई जी से तुड़वाए। बागान देखते देखते बहुत नीचे तक उतर आए। अब यहाँ से वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। अरे भाई साहब, एकदम खड़ी चढ़ाई। सुबह से आज तो बहुत चलना हो रहा है। इस बागान के बारे में एक बात और बताता हूँ कि ये वर्ष 1994 में कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम में चाय प्रकोष्ठ की नींव रखी गई थी। वर्ष 2001 में व्यावसायिक तौर पर चाय बनाने की तैयारी शुरू हुई। वर्ष 2002 में 50 हेक्टेयर में विकसित चाय के बागान से 70,588 किलोग्राम कच्ची चाय की पत्तियां उत्पादित हुईं, जिसमें से लगभग 13,995 किलोग्राम चाय तैयार हुई थी। इसे उत्तरांचल टी के नाम से बाजार में उतारा गया था। तो दोस्तों, अभी हमने आपको कोसानी जाते वक्त टी गार्डन दिखाया। इस टी गार्डन को देखने का 10 रुपये का टिकट है मात्र, और यहाँ पे सैकड़ों प्रकार के फूल और सैकड़ों प्रकार की चाय की पत्ती होती है। यहाँ से हमने माल्टा लिए जो कि खाने वाले खट्टे मीठे होते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अनाशक्ति आश्रम। इसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। इस आश्रम का निर्माण गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया था। कोसानी की सुंदरता और शांति ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था। यहाँ से आपको हिमालय की बहुत बड़ी रेंज देखने को मिलती है। इसी आश्रम में गांधी जी ने अनाशक्ति योग नामक लेख लिखा था, जिसकी वजह से इसे अनाशक्ति आश्रम कहते हैं। इस आश्रम में एक अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय और प्रार्थना कक्ष है। यहाँ रहने वाले को यहाँ होने वाली प्रार्थना सभाओं में भाग लेना अनिवार्य होता है। हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता कोसानी पिंगनाथ चोटी पर बसा है। कोसी और गोमती नदियों के बीच बसा कोसानी भारत का स्विट्जरलैंड भी कहलाता है। कोसानी में बसे इस आश्रम से बर्फ से ढके नंदा पर्वत की चोटी का नज़ारा बड़ा भव्य दिखाई देता है। यहाँ से बर्फ से ढके चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुंटी, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा खाट, नंदा कोट और पंचाचूली शिखर दिखाई देते हैं। हिमालय के बेहद खूबसूरत दर्शन करते हुए अब हम पहुंच गए हैं सोमेश्वर के सोमनाथ मंदिर। वैसे तो मंदिर इस समय बंद है,
और पुजारी जी भी मंदिर में मौजूद नहीं हैं। चलिए आपको हम मंदिर दिखाते हुए मंदिर की जानकारी देते हैं। ये क्षेत्र शिव की घाटी के रूप में जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर सोमेश्वर घाटी के शिव मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बना था, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी कहने लगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर स्थानीय लोगों के लिए दैविक शक्ति है। मंदिर परिसर से चारों तरफ के दृश्य बहुत लुभावने प्रतीत होते हैं। अब मंदिर में बहुत शांति रहती है, जिसकी वजह से यहाँ समय व्यतीत करने में सुकून एवं आनंद की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में सावन के महीने एवं महाशिवरात्रि के दिन भव्य आयोजन होता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। मंदिर परिसर में एक से एक सुंदर प्राचीन मूर्तियां हैं। मंदिर बंद होने की वजह से बाहर से ही दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं कटारबल सूर्य मंदिर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अब आपको दर्शन करवाते हैं सूर्य देव मंदिर के, जो कि अल्मोड़ा जिले के कटारमल जगह पर स्थित है। ये भारतवर्ष का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के शासक कटारबल के द्वारा 6ठी से 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में से एक व उत्तर भारत में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का एक ऐसा उदाहरण है जिसका कोई जोड़ नहीं है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर है, जो भारतवर्ष में सूर्य देव को समर्पित प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक है। आज भी मंदिर के ऊंचे खंडित शिखर को देखकर इसकी विशालता एवं वैभव का अनुमान स्पष्ट होता है। मुख्य मंदिर के आसपास 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह भी बेजोड़ है। मुख्य मंदिर की संरचना वर्गाकार गर्भगृह के साथ वक्र रेखी शिखर सहित निर्मित है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार बेजोड़ काष्ठ कला का उत्तीर्ण था। मंदिर परिसर से ही हिमालय के बहुत खूबसूरत दर्शन होते हैं, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलिए मंदिर की थोड़ी जानकारी लेते हैं मंदिर के पुजारी जी से। तो पंडित जी, क्या नाम है आपका? महेश चंद जोशी। इस मंदिर में आप कब से हैं? हमें हो गए आते हुए 8-10 साल। तो आपकी पुश्तों से यहीं चले आ रहे हैं? हाँ, आते रहते हैं। कभी हम चितई जाते हैं। अच्छा, चितई गोलू देवता पे भी बैठते हैं? गोलू देवता बैठते हैं। कभी डाना गोलू गैराड़ गोलू देवता बैठते हैं। अच्छा। कभी यहाँ जाते हैं और इधर उधर हम पूजा पाठ ही करते हैं। इस मंदिर का क्या मतलब पुराना इतिहास क्या है पंडित जी? ये 1100 साल पहले कत्यूरू राजा ने बनवाया। चंद्रवंशी राजा थे जो? चंद्रवंशी राजा थे, कटारमल के ना कोई। हाँ। और उन्होंने ये मंदिर यहाँ निर्माण किया था। एक रात में ये मंदिर बना है। एक रात में मंदिर तैयार हुआ था पूरा? हाँ, एक रात में। और उसके बाद यहाँ धीरे 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 जाके इस मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा, एक रात में पहले मंदिर बनाया गया? हाँ, बाद में ये बाकी फिर धीरे धीरे जो बाकी काम है वो धीरे धीरे चलते रहे? धीरे चलते रहे। एक रात में तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कत्यूरी राजाओं 9 लाख कत्यूरों ने बनाए एक रात में। अच्छा, 9 लाख लोग लगे थे? 9 लाखों ने एक रात में ये मंदिर बनाया गया था। तो यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ की मान्यता ये है कि सूर्यदेव जो हैं हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। 2 ही मंदिर हैं यहाँ, एक उड़ीसा में है, एक ये उत्तराखंड। सूर्य देव के सिर्फ 2 ही मंदिर हिंदुस्तान में हैं? एक उड़ीसा में, एक अल्मोड़ा कोशी के पास कटारमल में। कटारमल में? हाँ, एकमात्र जो मंदिर है है यही है। और यहाँ रोज पर्यटक आते रहते हैं। कब ये मई जून में ज़्यादा लोग आते हैं। छुट्टियों में, गर्मियों छुट्टियों में लोग ज़्यादा घूमने आते हैं। छुट्टियों में ज़्यादा लोग आते हैं। अभी जो है छुट्टी नहीं है तो कम लोग आना जाना हो रहा है। यहाँ पौष के महीने रविवार को लोगों का आना जाना लगा रहता है। कभी कभी आते हैं। और लास्ट रविवार को यहाँ पूर्णाहुति भंडारा आयोजन किया जाता है, महीने के आखिरी रविवार को। हाँ, और यहाँ सूर्य देव जो है बट के रूप में 7 घोड़ों के उसमें विराजमान है। अच्छा। हाँ, ये यहाँ की कथा जो है बहुत वो है कटारमल की ना। बाकी हम इतना ही जानते हैं। चलिए, धन्यवाद पंडित। पुजारी जी से मंदिर का इतिहास जानने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कसार देवी मंदिर। यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है
और सूर्यास्त हो रहा है। देखिए कितना प्यारा दृश्य है। प्रकृति अपने चरम पर है। सूर्यदेव अपने घर की तरफ जाते हुए और आसमान का रंग एकदम लालिमा लिए हुए है। प्रकृति का ये जादू मुझे और अपनी ओर बार बार चुंबक की तरह आकर्षित करता रहता है। सूर्यास्त देखते हुए ही पूरी तरह से अंधेरा हो चला है और अल्मोड़ा शहर अपनी खूबसूरती की गवाही देता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले ब्लॉग में आपको कसार देव मंदिर दिखाएंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।